तो स्वागत है आपका CP31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में। चलते हैं 1100 रेटेड 29th क्वेश्चन। पेंट द एरे। You are given an array A consisting of n positive integers. You have to choose a positive integer D and paint all elements into two colors. All elements which are divisible by D will be painted red, and all other elements will be painted blue. The coloring is called beautiful if there are no pairs of adjacent elements with the same color in the array. Your task is to find any value of D which yields a beautiful coloring, or report that it is impossible. तो हमको एक एरे ए दिया होगा। इसमें क्या होंगे, बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। ठीक है, अब क्या करना है, हमें एक नंबर चुनना है D। ठीक है, और एरे में जो जो एलिमेंट्स D से डिविजिबल होंगे उनका कलर कर देना है रेड। मान लेते हैं कि A2, A3 और A5 D से डिविजिबल है, तो इनका कलर क्या हो गया, रेड हो गया। और जो जो नंबर D से डिविजिबल नहीं है उनका कलर ब्लू करना है, तो A1, A4, A6 और A7 कलर हो जाएगा ब्लू। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए कि कलर करने के बाद हमें जो एरे मिले वो ब्यूटीफुल हो। ठीक है, क्या हो, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का क्या मतलब है, ब्यूटीफुल का मतलब है कि कोई भी एक कलर दो बार रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, कोई भी एक कलर लगातार दो बार रिपीट नहीं होना चाहिए, तो उस एरे को ब्यूटीफुल बोलेंगे। तो ये वाला जो एरे है वो ब्यूटीफुल है कि नहीं, ये वाला एरे जो है वो ब्यूटीफुल नहीं है, क्योंकि इसमें रेड है वो लगातार दो बार रिपीट हो गया। ठीक है, तो इसलिए ये वाला जो एरे है वो ब्यूटीफुल नहीं है। ब्यूटीफुल एरे कैसे होगा, ऐसा रेड हो, फिर ब्लू हो, फिर रेड हो, फिर ब्लू हो, फिर रेड हो, फिर ब्लू हो। ठीक है, ऐसा टाइप का होगा, यानी कोई भी एक कलर लगातार दो बार नहीं आना चाहिए, ऐसे स्विच करते रहना चाहिए कि पहले रेड आया, फिर ब्लू आया, फिर रेड आया, फिर ब्लू आया, फिर रेड आया, फिर ब्लू आया। ठीक है, तो ऐसे ऐसा जो एरे होगा उसको ब्यूटीफुल बोलेंगे। ठीक है, हमें ऐसा नंबर डी चुनना है जिससे जो एरे है वो ब्यूटीफुल हो जाए। अगर डी का कोई ऐसा वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिससे हम एरे ए को ब्यूटीफुल बना सकें, तो उस केस में हमें आंसर क्या रिटर्न करना है, 0। ठीक है, उस केस में हमें आउटपुट देना है 0। ठीक है, और अगर ब्यूटीफुल बना सकते हैं तो जो डी का वैल्यू होगा उसको रिटर्न करना है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, ये है एरे 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। डी का ऐसा कौन सा वैल्यू लें कि ये एरे ब्यूटीफुल हो जाए, तो मैं लूंगा डी इक्वल टू 2। ठीक है, डी इक्वल टू 2 लेने से ये रेड हो जाएगा और ये रेड हो जाएगा। ठीक है, और जो 1 3 और 5 है वो ब्लू हो जाएंगे, तो ये जो एरे है वो ब्यूटीफुल है। ठीक है, तो आंसर क्या देंगे, आउटपुट में देंगे 2। ठीक है, अब चलते हैं इसके टाइम लिमिट पर टेस्ट में। तो जो टाइम लिमिट पर टेस्ट है वो है 2 सेकेंड। ठीक है, यानी एक टेस्ट के लिए हमारे पास है टोटल 2 इंटू 10 पावर 8 ऑपरेशन।
और एक टेस्ट के अंदर टोटल है 1000 टेस्ट केसेस, ठीक है। तो यानी एक टेस्ट केस के लिए हमारे पास है 2 × 10⁵ ऑपरेशन। जो n का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है वो है 100, यानी हम लोग बना सकते हैं ON, हम लोग बना सकते हैं ON², ठीक है। अगर ON³ का बनाएंगे तो क्या होगा, एक्सीड कर जाएगा। क्यों एक्सीड कर जाएगा, ये अगर n³ लेंगे तो ये हो जाएगा 10⁶, जो 2 × 10⁵ से ज़्यादा है, तो इसलिए ये जो है वो TLE देगा, ठीक है। तो हम मैक्सिमम कहाँ तक बना सकते हैं, ON² log n तक, ठीक है। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। क्या करना है हमको, हमें जो एरे दिया होगा उसको ब्यूटीफुल बनाना है। तो ब्यूटीफुल बनाने का सिर्फ 2 ही तरीका है, ठीक है। कौन कौन सा तरीका है, एक तरीका है कि मैं रेड से स्टार्ट करूं, उसके बाद स्विच करते रहूं, यानी पहले रेड आएगा, उसके बाद फिर ब्लू आएगा, उसके बाद फिर रेड आएगा, फिर ब्लू आएगा, फिर रेड आएगा, फिर ब्लू आएगा, ऐसे क्या हो, स्विच होते रहे, ठीक है। ये एक तरीका है। एरे को ब्यूटीफुल बनाने का दूसरा तरीका है कि मैं ब्लू से स्टार्ट करूं और फिर ब्लू रेड ऐसा करते रहूं, ठीक है। तो या तो मैं एरे को रेड ब्लू में कन्वर्ट करूंगा, या उसको कन्वर्ट करूंगा ब्लू रेड में, ठीक है। यही 2 तरीका है वो पॉसिबल है, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले कोशिश करूंगा कि एरे को रेड ब्लू में कन्वर्ट किया जाए। अगर एरे रेड ब्लू में कन्वर्ट नहीं होता है तो मैं उसको ब्लू रेड में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। अगर दोनों में से किसी में भी कन्वर्ट नहीं हो पाता है तो उस केस में सी आउट 0 करूंगा, ठीक है। यानी हमें जो एरे दिया हुआ है उसको ब्यूटीफुल एरे में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मान लेते हैं जो एलिमेंट हमें एरे में एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो है A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A7, ठीक है। तो पहले क्या करना है, रेड ब्लू में कन्वर्ट करने का कोशिश करना है, ठीक है। ठीक है, क्या करना है, रेड ब्लू, ठीक है, इसमें कन्वर्ट करने का कोशिश करना है। यानी जितने भी ऑड इंडेक्स में जो एलिमेंट्स हैं उनको रेड में करना है, ठीक है। जितने भी इवन इंडेक्स पे जो एलिमेंट्स हैं उनको रेड में करना है, ठीक है। और जितने भी ऑड इंडेक्सेस पर जो एलिमेंट्स हैं उनको ब्लू में कन्वर्ट करना है। तो यानी हमें ऐसा नंबर चाहिए जो A1 को भी डिवाइड कर सके, A3 को भी, A5 को भी और A7 को भी, ठीक है। यानी मुझे चाहिए A1, A3, A5 और A7 का कॉमन डिवीजन। मान लेते हैं इन तीनों का जो कॉमन डिवीजर है वो D है, ठीक है। मान लेते हैं कि इन तीनों का जो कॉमन डिवीजर है वो T है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, D = T लूंगा, ठीक है। D = T लेने से क्या होगा कि A1, A3, A5 और A7 D से डिविजिबल हो जाएंगे, ठीक है। A1, A3, A5 और A7 D से डिविजिबल हो जाएंगे, तो यानी इन चारों का कलर रेड हो जाएगा, ठीक है। अब बचे क्या, अब A2, A4 और A6 का कलर क्या करना है, ब्लू करना है, ठीक है। तो A2, A4 और A6 का कलर ब्लू करने के लिए ज़रूरी है कि A2, A4 और A6 D से डिविजिबल ना हो, ठीक है। तो क्या करेंगे, D को इन तीनों के साथ चेक करेंगे,
अगर A2, A4 और A6 में से कोई भी नंबर जो है वो D से डिविजिबल हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, हम रेड ब्लू अचीव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे में क्या होगा कि लगातार 2 बार रेड आ जाएगा। ठीक है, मान लो जो A6 है वो D से डिविजिबल है, तो क्या होगा, इसका भी कलर रेड हो जाएगा। तो यानी 3 रेड एक साथ आ गए, तो यानी हम रेड ब्लू अचीव नहीं कर पाए। ठीक है, तो अगर रेड ब्लू अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि ब्लू रेड अचीव कर लें। ठीक है, तो अब कोशिश करेंगे कि ब्लू रेड अचीव कर लिया जाए। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि ऑड इंडेक्सेस पर जो एलिमेंट है वो रेड में हो जाए और जो इवन इंडेक्सेस पर जो एलिमेंट्स हैं वो ब्लू में हो जाए। तो यहाँ पर भी वही करना पड़ेगा जो ऊपर में किए, A2, A4 और A6 का कॉमन डिविजर देखना पड़ेगा। ठीक है, जो भी कॉमन डिविजर आएगा उसको D में असाइन करेंगे, फिर चेक करेंगे कि A1, A3, A5 और A7 उससे डिविजिबल है कि नहीं। मान लो A3 जो है वो D से डिविजिबल है, तो इसका भी कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो यानी क्या होना चाहिए कि A2, A4 और A6 है वो D से डिविजिबल होने चाहिए और बाकी बचे हुए जो एलिमेंट्स हैं वो D से डिविजिबल नहीं होने चाहिए। अगर डिविजिबल हो जाते हैं तो उस केस में क्या होगा, 3 R एक साथ आ जाएंगे, यानी जो एरे है वो ब्यूटीफुल नहीं रहेगा। ठीक है, अगर नहीं आया होता तो क्या होता, एरे जो है वो ब्यूटीफुल हो जाता, तो उस केस में जो भी D का वैल्यू होता उसको सी आउट कर देते। ठीक है, अब क्या है, हम निकालना चाहते हैं कि A1, A3 या फिर यहीं चलते हैं। ठीक है, हम निकालना चाहते हैं कि A2, A4 और A6 किस नंबर से डिविजिबल है, यानी हम चाहते हैं A2, A4 और A6 का कॉमन डिवीजन। तो कॉमन डिवीजन निकालने के लिए इन तीनों का जीसीडी लेंगे। ठीक है, जीसीडी ऑफ A2, A4 और A6। ठीक है, फिर जो जीसीडी आएगा उसको बाकी बचे हुए एलिमेंट के साथ चेक करेंगे। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मान लो हमें दिया हुआ है 35, 45, 10, 15 और 21। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले कोशिश करना है रेड ब्लू अचीव करने का। ठीक है, अगर नहीं होगा तो ब्लू रेड अचीव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यानी 30, 45 और 15 को रेड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 30, 45 और 15 को रेड में कन्वर्ट करना है। तो ऐसा नंबर देखना होगा जो 30 को भी डिवाइड करे, 45 को भी डिवाइड करे और 15 को भी डिवाइड करे। ऐसा नंबर ढूंढने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों का जीसीडी लेंगे। ठीक है, तो इन तीनों का जीसीडी क्या आएगा, 15। तो डी इक्वल टू कर लिए 15। अब 15 से बाकी बचे हुए एलिमेंट को डिवाइड करके देखेंगे। 5 15 से डिविजिबल है, नहीं है, तो इसका कलर क्या हो गया, ब्लू। 10 15 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये भी ब्लू हो गया। 21 15 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये भी ब्लू हो गया। तो यानी हमें ब्यूटीफुल एरे मिल गया। ठीक है, तो यानी आगे चेक करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब एक डाउट आ सकता है कि हमें इन तीनों का कॉमन डिविजर चाहिए, तो हम कोई भी कॉमन डिविजर ले सकते हैं। हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ही क्यों ले रहे हैं? ठीक है, हम इसका जीसीडी ही क्यों ले रहे हैं? जैसे जो 30, 45 और 15 है, ये 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है और 15 से भी डिविजिबल है, तो हम d इक्वल टू 15 ही क्यों ले रहे हैं?
ठीक है, d=3 लेते तो भी ये तीनों रेड में कन्वर्ट हो गए होते। ठीक है, तो हम 15 ही क्यों ले रहे हैं? इसका कारण ये है कि डिविजर जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा चांस रहेगा कि ये बीच के एलिमेंट को डिवाइड ना कर पाए। ठीक है, तो इसलिए बड़ा डिविजर ले रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी देख सकते हैं कि अगर मान लो d=3 लिए होते तो क्या होता? 5 डिविजिबल नहीं होता, 10 डिविजिबल नहीं होता, 21 डिविजिबल होता। तो क्या हो गया होता? ये रेड हो गया होता। ठीक है, यानी ये ब्यूटीफुल एरे नहीं बना होता। अगर d=5 लिए होते तो ये 5 ही डिविजिबल हो गया, तो यानी लगातार 3 बार रेड आ जाता। तो इस केस में भी ब्यूटीफुल एरे नहीं बनता। तो इसलिए क्या किए? 15 लिए। 15 में ना ही 5 डिविजिबल है, ना ही 10 डिविजिबल है, ना ही 21 डिविजिबल है 15 से। ठीक है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? हम क्या कर रहे हैं? एरे को सिर्फ एक बार आइटरेट कर रहे हैं। ठीक है, और क्या कर रहे हैं? जीसीडी ले रहे हैं n/2 एलिमेंट्स का। ठीक है, n/2 एलिमेंट्स का जीसीडी ले रहे हैं। ठीक है, तो जो जीसीडी फंक्शन होता है C++ में, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है log ऑफ मैक्सिमम ऑफ AB। ठीक है, इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो होता है O log मैक्सिमम ऑफ AB। यानी हम जो सॉल्यूशन बनाए हैं इसका टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है n log n। ठीक है, n log a बोल सकते हैं। ठीक है, जो a क्या है? वो एरे के एलिमेंट्स हैं, तो n log a का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो जो n log a का सॉल्यूशन है ये रेंज में है। ठीक है, a का मैक्सिमम वैल्यू जा सकता है 10⁻9 तक। तो ये जो है वो क्या है? 2 × 10⁵ को एक्सीड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब चलते हैं इसके कोड में। ठीक है, तो वही कर रहे हैं। सबसे पहले कोशिश किए कि इसको रेड ब्लू में कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, अगर रेड ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है तो जो भी डी का वैल्यू होगा उसको सी आउट कर देंगे। ठीक है, तो जो पहली बार जीसीडी निकाल रहा हूँ उसको बोल रहा हूँ जीसीडी 1। ठीक है, अगर पहली बार मतलब अगर रेड ब्लू अचीव नहीं कर पाते तो हम ब्लू रेड अचीव करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर ब्लू रेड अचीव कर लेते हैं तो क्या करेंगे? जो भी डी का वैल्यू होगा उसको सी आउट करेंगे। ठीक है, अगर रेड ब्लू भी अचीव नहीं कर पाए और ब्लू रेड भी अचीव नहीं कर पाए तो उस केस में सी आउट 0 करना है। ठीक है, यानी ब्यूटीफुल एरे अचीव नहीं कर पाए। ठीक है, इसका मतलब है कि नॉट एबल टू अचीव ब्यूटीफुल एरे। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी On। ठीक है, इसको लिख दूंगा n log a। ठीक है, थैंक यू।